आज हम रविवार के व्रत की कथा सुनेंगे। और अगर तुम लोगों ने मेरी ये कथा पसंद आवे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियो और लाइक शेयर ज़रूर करियो। तो इतवार की कथा यानी रविवार की कथा सूरज भगवान की होती है। सूरज भगवान का पूजन होता है। सर्व मनोकामना की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत करते हैं। सुबह सुबह नहा धो के अच्छे वस्त्र धारण करते हैं। शांत होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए और भोजन और फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूरज छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। अब रविवार के व्रत की कथा ऐसी है, तो सुनिए। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था वो रोज सुबह रविवार को सवेरे ही सुबह नहा धोकर घर को गोबर से लीपकर भोजन बनाती और भगवान को भोजन का भोग लगाती और तब भोजन स्वयं करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से भरा हुआ था। भगवान की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। अब बुढ़िया को गोबर नहीं मिला तो उसने रविवार के दिन अपने घर को लीपा नहीं और उसने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे सपना दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर तब खुद भोजन करती हो। इससे मैं बड़ा खुश हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो गायब हो गए। बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में बहुत सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बड़ी खुश हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं उनके खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर के बाहर तो बड़ी सुंदर गाय और बछड़ा है, तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो वह उस गाय के गोबर को ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। अब वह रोज ऐसा करती। सीधी सादी बुढ़िया बेचारी ये सब जानती नहीं। तब भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो भगवान ने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह रोज गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर अब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता। तो वह जलन और गुस्से से जल उठी और कुछ छुपाए न दे पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है और वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। यह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया रोज सुबह भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया खूब रोई चिल्लाई और कर्मचारियों के समक्ष कोई कुछ नहीं कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं खा पाई और रात भर रो रो के भगवान से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौट लाने में ही तेरा भला है।
उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े और उसको लौटा दिए। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की और अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए सभी प्रजावासी रविवार का व्रत रखें। ऐसा करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोले सूर्यदेव भगवान की जय।